दोस्तों नमस्कार। जिस बीजेपी सरकार के ऊपर कई सालों से ये इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब उसी बीजेपी सरकार ने नई पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दे दी। दरअसल इस पावर के तहत आपका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल सकता है, यहाँ तक कि ईमेल और बैंक अकाउंट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल सकता है। इसे लेकर विपक्षी नेता कई सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर कि क्या पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बीजेपी सरकार ने यह पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है, क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह पावर दी गई है। दोस्तों अगर बात की जाए हर एक चुनाव में, फिर चाहे बात की जाए विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर एक पार्टी अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग करते हुए दिखाई देती है जिसके तहत वो चुनाव लड़ती है। आज जबकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी जनता से भी इंटरेक्ट करती हैं और साथ ही साथ अपनी जो रणनीति होती है, अपनी जो प्लानिंग होती है वो अपने नेताओं के साथ शेयर करती हैं, डिस्कस करती हैं। अब जबकि ये पावर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, तो विपक्षी नेता जिनके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होगा उसका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कहा जा सकता है जो रणनीति एक पार्टी के अंदर बनाई जा रही है वो अब प्राइवेट नहीं है, वो कभी भी पब्लिकली ओपन हो सकती है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसका पूरा एक्सेस जा सकता है। यहां से सवाल उठता हुआ बीजेपी सरकार के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रहा है। क्या लिखता हुआ न्यूज़ 18 दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इस हेडलाइन से आपको खबर और समझ में आ जाएगी कि क्या है पूरा मामला। न्यूज़ 18 लिखता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर, ईमेल, बैंक खाता सब खंगालेगा, क्या है तलाश रहा आयकर विभाग। तो समझा जा सकता है हर एक सोशल मीडिया अकाउंट बिना आपके इजाजत के, बिना आपके पासवर्ड दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके आगे दोस्तों न्यूज़ 18 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स का नया कानून कर अधिकारियों को लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालने की ताकत देता है। तो समझा जा सकता है दोस्तों इस पावर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताने की कोशिश कर रहा है ये जो टैक्स चोरी होती है इसको रोका जा सकता है, क्योंकि कई लोग अपनी इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर कोई इंसान नहीं बताएगा इंफॉर्मेशन, टैक्स चोरी कर रहा है अगर वो और छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करके टैक्स चोरी को रोकने की कोशिश की जाती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ विपक्ष का ये इल्जाम है कि पहले ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी सरकार और अब नई पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जिसके तहत राइट टू प्राइवेसी ये जो विपक्ष की है इसका उल्लंघन करते हुए सरकार नजर आ रही है। यानी कि जो भी रणनीति विपक्ष बनाएगा वो कहीं ना कहीं सरकार एक्सेस कर सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you're fine with this. I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. अब दोस्तों बात हो रही है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा पावर दिया जा रहा है कि वो किसी भी इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सके, ईमेल अकाउंट खंगाल सके, बैंक अकाउंट खंगाल सके, तो ऐसे में आपके सामने पेगासस की भी बात मैं करना चाहूंगा। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे लेकर विपक्ष कई सालों से सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ दिखाई दिया था। कई विपक्षी नेताओं ने तो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जो कि एप्पल की तरफ से आता हुआ विपक्षी नेताओं के मोबाइल में दिखाई दिया था। इस नोटिफिकेशन में बताने की कोशिश की गई थी, इस मैसेज में जो कि कंपनी भेज रही थी एप्पल की, इसमें बताने की कोशिश की गई थी कि इन लोगों का मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, इन लोगों का मोबाइल सरकारी एजेंसीज की तरफ से ट्रेस किया जा रहा है। पूरा मैसेज आता हुआ विपक्षी नेताओं के मोबाइल पे दिखाई दे रहा था और इसे लेकर ही सवाल उठाया जा रहा था विपक्षी नेताओं की तरफ से। और अब अगर बात की जाए सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करने की पावर सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हुए सरकार नजर आ रही है। इसे लेकर सवाल उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, जिसे लेकर मैंने आपको सुप्रिया शिनेत की वीडियो सुनाया, बयान सुनाया। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए पावर दी गई है या फिर सच में टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दी है। मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।